जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरडीबीबी यानी कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का जो परीक्षा फॉर्म होता है, एग्जाम फॉर्म होता है वो आ चुके हैं हमारे 2023-24 सेशन के। आप सभी को पता होगा उस एग्जाम फॉर्म को, उस परीक्षा फॉर्म को हमें कैसे भरना होता है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे कि हमें आरडीबीबी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर का परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना होगा। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, गूगल पर आकर सर्च करना है आरडीबीबी एमपी ऑनलाइन। तो इसके बाद में फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाता है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना होता है। केवल इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है जहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा rdbb.mponline.gov.in, ठीक है? इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है और किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों हम इसके ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसके ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं, एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल पेज पर। यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल सर्विसेज में आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी, लेकिन हमें कौन सी सर्विस से मतलब है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों हमें मतलब है परीक्षा फॉर्म भरने वाली सर्विस से। लेकिन दोस्तों परीक्षा फॉर्म भी 2 तरह से होते हैं। आपको पता होगा कि परीक्षा फॉर्म भी 2 तरह से होते हैं। कौन-कौन से तरह से होते हैं? एक परीक्षा फॉर्म होता है हमारा रेगुलर का और एक होता है हमारा प्राइवेट का। और दोस्तों जो आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पता होगा कि रेगुलर के जो परीक्षा फॉर्म होते हैं वो पहले भरे जाते हैं, ठीक है? और प्राइवेट के परीक्षा फॉर्म बाद में भरे जाते हैं। यानी कि रेगुलर की परीक्षा अलग होती है, प्राइवेट की परीक्षा अलग होती है। अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि रेगुलर और प्राइवेट दोनों की परीक्षा साथ-साथ होती है, लेकिन केवल और केवल आरडीबीबी यूनिवर्सिटी में ही ऐसा होता है जहाँ रेगुलर की परीक्षा अलग, प्राइवेट की परीक्षा अलग होती है। आप सभी को इस बारे में अच्छी तरह से पता होगा। तो अभी जो फिलहाल यहाँ पर जो परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं वो केवल और केवल रेगुलर के भरे जा रहे हैं। हमारा मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है। तो अभी जो फिलहाल जो परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के वो रेगुलर के भर रहे हैं। प्राइवेट के परीक्षा फॉर्म दोस्तों बाद में भरे जाएँगे, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो सेम तरीके से रखा जाता है। देखिए, जो परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं वो प्राइवेट के, वो जब प्राइवेट की लिंक खोली जाती है, कुछ इस तरह से लिंक खोली जाती है। लेकिन दोस्तों इस लिंक से अगर आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये पुराना लिंक है, ये 2023 का लिंक है। अभी प्राइवेट 2024 परीक्षा फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये बाद में लगभग अप्रैल, लास्ट अप्रैल तक एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है? लेकिन आप बोलोगे कि आप रेगुलर का कहाँ से भरेगा परीक्षा फॉर्म? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सबसे नीचे आते जाना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है। जैसे ही आप इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक टैब दिखाई देता है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन का। और इस एग्जामिनेशन एप्लीकेशन वाले टैब में दोस्तों आपको एक लिंक दिखाई देगा। मैं आपको हाइलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी पीजी, और इसके सामने दोस्तों सेकंड नंबर पर दिखाई देगा अप्लाई का बटन। यानी कि सेकंड नंबर पर जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी पीजी, इस वाले लिंक पर हमें क्लिक कर देना होता है। यहाँ से ही हमारे रेगुलर के परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं। यहाँ से प्राइवेट का अप्लाई नहीं होगा, यहाँ से केवल और केवल रेगुलर का ही अप्लाई होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें अपना नामांकन नंबर फिल कर देना होता है, ठीक है? दोस्तों जो भी आपका नामांकन नंबर है, जो आर से स्टार्ट होता है, आर का मतलब होता है रेगुलर और पी का मतलब होता है प्राइवेट। तो आर से आपका स्टार्ट होगा, यहाँ पर नामांकन नंबर फिल कर देना है। इसके बाद सेशन सेलेक्ट करना है। सेशन में हमें क्या सेलेक्ट करना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मार्च 2024 सेलेक्ट करना है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप सेकंड के हो, आप थर्ड के हो, यहाँ पर आपको मार्च 2024 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पर हमें क्या सिलेक्ट करना है, मार्च 2024 को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हमें सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेटस। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया सेशन में हमें क्या सिलेक्ट करना होता है, मार्च 2024। तो यहाँ से हमें मार्च 2024 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? इसके बाद में क्या होता है कि पेज है ना थोड़ा सा रिफ्रेश करता है 10-15 सेकंड के लिए, और जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है ना, यहाँ पर सेमेस्टर ओपन हो जाते हैं। अब दोस्तों मार्च 2024 में हमने जो सेशन सिलेक्ट किया है उस सेशन के अंतर्गत जो भी ईयर चल रहे होंगे, यानी कि जिनके परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं वो ईयर यहाँ पर आ जाएँगे। तो यहाँ पर आपको जिस भी ईयर का फॉर्म अप्लाई करना है वो अप्लाई करना, यानी कि सिलेक्ट करना। इसके बाद में यहाँ पर आपको रेगुलर सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों आप सोचोगे यहाँ पर प्राइवेट भी तो दिख रहा है, भले ही प्राइवेट दिख रहा है लेकिन अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल और केवल रेगुलर का चल रहा है, ठीक है? तो हमें केवल और केवल रेगुलर ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, तो जो कैप्चा कोड में यहाँ पर दिख रहा है सेम टू सेम यहीं पर फिल करना है। इसके बाद सर्च कर देना है हमें। दोस्तों सर्च होने के बाद में आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा।
ठीक है, फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ओपन होके उसमें केवल आपको एक ही चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? वहाँ पर आपको अपनी एबीसी आईडी है वो फिल करनी पड़ेगी, ठीक है? और कुछ भी चीज़ आपको फिल नहीं करनी है, एबीसी आईडी आपने बना ली होगी, अगर आपने एबीसी आईडी नहीं बनाई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले वहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल, एग्ज़ाम डिटेल, ठीक है? आपके पेपर की डिटेल, आपका एड्रेस वगैरह ये सभी चीज़ें दिखेंगी और लास्ट में आपको एबीसी आईडी फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो एबीसी आईडी अपनी फिल कर देना। पेमेंट करने का जिसके माध्यम से पेमेंट करना है, ठीक है? नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना और पेमेंट होने के बाद में क्या होगा दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? यानी कि इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब हमें क्या दिखाई देगी? अब हमें यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन डिटेल दिखाई देगी, ठीक है? योर एप्लीकेशन पेमेंट हैज़ बीन डन, हमारी जो डिटेल है सब चीज़ डिटेल दी जाएगी, हमें दिखाई पेमेंट कब किया, बारकोड वगैरह ये सभी चीज़ें। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ना कि पर्सनल डिटेल वगैरह ये सभी चीज़ें दिखती हैं, तो स्टूडेंट डिटेल हो गया, पेपर डिटेल हो गया और यहाँ पर हमारा प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन डिटेल हो गया। इसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें एबीसी आईडी फिल करनी पड़ती है। तो दोस्तों वो एबीसी आईडी भी है ना वो आपकी यहाँ पर दिखाई देगी जैसा कि देख पा रहे हैं। तो और कुछ भी हमें करना नहीं होता है, सिंपल सा फंडा होता है, बस हमें स्टार्टिंग में ही थोड़ी-सी चीज़ें समझनी पड़ती है, लिंक फाइंड करने में हमें थोड़ी-सी परेशानी होती है, सेशन सेलेक्ट करने में परेशानी होती है और सारा का सारा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक चीज़ और समझ लेना, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है कि प्रीवियस रिजल्ट डिटेल। यहाँ पर दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट डिटेल सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आता भी है तो फिर वहाँ पर आपको 12th क्लास की रिजल्ट सॉरी 12th क्लास की डिटेल सबमिट करनी होती है। अगर आप सेकंड ईयर के फॉर्म अप्लाई करोगे, सेकंड ईयर में क्या फिल करना पड़ेगा? फर्स्ट ईयर की डिटेल। अगर आप थर्ड ईयर का अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कौन-सी डिटेल फिल करनी पड़ती है? वहाँ पर हमें सेकंड ईयर की डिटेल है जो कि फिल करनी पड़ेगी। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है। अब आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बाद में। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।